ऑनलाइन लेगा वो, उसको भेजें, लिंक भेजें आप ग्रुप में ये। करें ना वैसे भी। अच्छा, ओके। सबसे पहले तो आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं, ठीक है, एचटीएमएल और सीएसएस आप लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है, कंप्लीटली। तो आप लोगों को डिफरेंस भी पता होगा कि एचटीएमएल क्या है और सीएसएस क्या है। एचटीएमएल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया किसी भी चीज़ का, ठीक है, एक ढांचा खड़ा कर दिया, और अगर उसके ऊपर आपने उसका लेआउट लेकर आना है एक अच्छा सा, उसके ऊपर खूबसूरती लेकर आनी है, अट्रैक्शन लेकर आनी है, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सीएसएस यूज़ करेंगे फॉर दैट, ठीक है। अब अगर मुझे मैं बूटस्ट्रैप की बात करूँ तो बूटस्ट्रैप जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज होती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये है कि एक चीज जो मैंने डिजाइन की है अपनी इस स्क्रीन के अकॉर्डिंग, अगर मैं किसी और स्क्रीन के ऊपर ओपन करती हूँ तो वो बिल्कुल ठीक ओपन हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये वेबसाइट मेरी जो है ना डेस्कटॉप स्क्रीन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन हुई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है, लाइक कंप्लीटली ये बिल्कुल ठीक है जो कि आपको शो हो रही है। अब अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन है, लेकिन अगर मैं इसको लार्ज स्क्रीन पे, मजीद लार्ज स्क्रीन पे ओपन करती हूँ जिसकी विड्थ इससे भी ज़्यादा हाई है या कम पे, तो ये कैसे काम करेगी। तो आप इंस्पेक्ट पे जाते हो, ठीक है, और इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आप जाते हो यहाँ से, ये देखें, ठीक है, यहाँ पर आपके पास रिस्पॉन्सिवनेस शो होती है, डायमेंशंस के आगे यहाँ पे लिखा हुआ है आईफोन 12 प्रो, ठीक है। अब मैं आके अगर रिस्पॉन्सिव पे चली जाऊँ तो रिस्पॉन्सिव पे हम खुद इसकी देख सकते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिवनेस है स्क्रीन के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक मिनट, अगर मैं इसको, ठीक हो गया। अब ये एक्चुअल में ये लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है, इसको रीलोड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये स्क्रीन की डायमेंशंस है, ठीक है, ये स्क्रीन अभी कितने पे है, 2032 पे है, ठीक है। ये इसकी विड्थ और ये इसकी हाइट है जो कि आपको नजर आ रही है 674, और यहाँ से मैं जैसे इसको कम करूंगी, ये देखें, तो ये स्क्रीन का साइज कम होता जाएगा ये। तो मैं यहाँ से एक्चुअली इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करती हूँ कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। लॉट ऑफ टाइम टू लोड। तो जब आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हो ना तो आप इस चीज़ का ख्याल रखते हो कि वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, क्योंकि ये एक अच्छा जो है ना वो पर्सपेक्टिव नहीं है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एसईओ, कि अगर वो बहुत ज़्यादा लोडिंग में टाइम ले रहा है, ठीक है, तो फिर इतनी ट्रैफिक भी नहीं आती साइट पे, और फिर ज़्यादातर विजिटर्स जो है वो मतलब कि जो है ना उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ज़्यादा अब इतना टाइम हमने तो किसी वजह से वेट किया, अगर ना होता तो हम बंद कर देते, ठीक है। तो हम इंस्पेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे अब आपको रिस्पॉन्सिवनेस शो होती। अब ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है कि ये देखें, अब ये बिल्कुल ठीक डिजाइन हुई है। जब मैंने स्क्रीन के साइज को छोटा किया तब भी, ठीक है। हम इसको मजीद छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को, लेट से मैं कह देती हूँ कि मैं इसको मजीद छोटा कर लेती हूँ, ये देखें, तो ये स्टिल रिस्पॉन्सिव है। मजीद तो मेरी स्क्रीन छोटी हो रही है लेकिन मेरी डिजाइनिंग खराब नहीं हो रही है, तो यही आपकी रिस्पॉन्सिवनेस है। सी, तो सब कुछ इक्वली डिजाइंड है, ठीक है। स्मॉल स्क्रीन पे भी मजीद मैं इसको कम करूंगी तो ये देखें, ये टॉगल बटन आ गया, मैं अब इस पर क्लिक कर रही हूँ और ये आपकी सर्विसेज वगैरह आ रही हैं, ठीक है। जी, हम कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपके पास असल में आपकी फ़ाइल का जो साइज़ होता है ना, ये उसकी वजह से ज़्यादा होता है। तो आप ट्राई करते हैं टू कीप योर फाइल अंडर 2 एमबीज़, ठीक है। अगर 2 एमबी के अंडर अंडर फाइल इसका साइज़ है, तो वो लोडिंग स्पीड में इतना टाइम मतलब कि नहीं लेता, क्योंकि आपकी फ़ाइल का साइज़ हैवी होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर इस वजह से भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा पेज में पिक्चर्स और वीडियोज़ डाल देते हैं। इट्स बेटर कि आप एक पेज में 10 पिक्चर्स से कम ही डालें, ठीक है, तो वो इतनी लोडिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ता। अब यहाँ पे मैं अगर आ जाऊँ, रिस्पॉन्सिव है, मजीद स्क्रीन को छोटा कर लूँ, तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये स्क्रीन इस तरीके से शो हो रही है। अब मैं यहाँ पे आके डिफरेंट मोबाइल फोन्स हैं, डिफरेंट स्क्रीन हैं, ठीक है, जिनके अकॉर्डिंग मैं देख सकती हूँ कि रिस्पॉन्सिव है या नहीं। मैं अगर इस रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करूँ, आईफोन SE क्लिक करूँगी, ये देखें, तो ये इस पर रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, मतलब ये स्क्रीन इसके ऊपर भी ठीक तरीके से डिजाइन है। इसी तरीके से XR पे ये देखें,
तो जो भी स्क्रीन है उसके ऊपर मेरी साइट ये रिस्पॉन्सिव है, और ये रिस्पॉन्सिवनेस आपको, आपने देखा होगा कि HTML और CSS से नहीं मिलती। इवन वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्स एंड ग्रिड इन HTML एंड CSS, ठीक है। फ्लेक्स और ग्रिड के कॉन्सेप्ट के थ्रू भी हम रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, थ्रू मीडिया क्यूरीज टू, ठीक है। मीडिया क्यूरीज के थ्रू भी हम रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, साइट रिस्पॉन्सिव उससे भी बन जाती है, लेकिन वो एक बहुत कोडिंग का और लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है। बूटस्ट्रैप हमारे लिए क्या ईज प्रोवाइड करती है कि हम अपनी साइट को रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं, एंड वी डू नॉट हैव टू कोड दैट मच, हर चीज लिखनी नहीं पड़ती है, हमारे पास बनी बनाई क्लासेस हम सिर्फ यूज करेंगे। अब बूटस्ट्रैप एक्चुअल में है क्या, सबसे पहले तो हम जाएंगे getbootstrap.com की साइट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हम चले जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बूटस्ट्रैप द मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिव एंड फास्ट वेबसाइट। अब यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है, npm आई स्टैंड्स फॉर इंस्टॉल, npm स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। आपके पास एक टर्म होती है npx एंड npm, ठीक है। जी आ जाए, एप्लीकेशन है, एक मिनट, हाँ, ओके। सो मैं बात करी थी कि npm स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। तो npm और npx में डिफरेंस क्या होता है कि जो npx होता है, ठीक है, वो आपके फाइल्स को मैनुअली इंस्टॉल करता है, ठीक है। और नोड पैकेज मैनेजर आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका डायरेक्ट इंटरनेट से वो डाटा ले लेता है और डाउनलोड कर लेता है। अब हम इसको इस तरीके से भी इंस्टॉल कर सकते हैं बूटस्ट्रैप को, बट npm आपके साथ तब काम करता है जब आपके पास नोड इंस्टॉल होता है। तो अगर आपने npm के थ्रू चीजों को करना है तो आप सबसे पहले नोड जेएस को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप चले जाएंगे डाउनलोड पे, जब नोड जेएस को आप डाउनलोड कर लेंगे, विंडोज इंस्टॉलर है तो आपके पास नोड का वर्जन आप चेक कर लेंगे कि नोड इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। नोड जब इंस्टॉल हो जाता है फिर आप डायरेक्ट ये कॉपी करके तो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू भी मैं आपको करके बताऊंगी, आप डॉक्यूमेंटेशन में आ जाए सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास डिफरेंट एडिटर्स हैं जो कि यूज होते हैं, ठीक है। इस प्रोग्रामिंग पर्पस से, लाइक अगर आपने इस वेब का कोड करना है तो आपके पास डिफरेंट एडिटर्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल आप नोटपैड पे भी कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस पे भी कर सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट फ्री एडिटर पे भी कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं विजुअल स्टूडियो पे करूँ तो सबलाइम टेक्स्ट मेरे पास है नहीं, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड पे ही काम करे, तो हर कोड देख लें, फिर आप सबलाइम पे भी करेंगे तो सिमिलर ही है, कोड ही है, ठीक है। उस पर भी सेम ही काम करेगा। हाँ बिल्कुल, और ये अच्छा है सबलाइम टेक्स्ट के कंपैरेटिव आप लोग विजुअल स्टूडियो यूज क्या करें, क्योंकि ये कंपैरेटिवली उसके बहुत अच्छा है। और इसमें आप कोई भी लैंग्वेज कर सकते हैं, यानी कि आप पाइथन हो गया, कोई भी लैंग्वेज आप इस पर एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास का लेआउट आ गया। मैं यहाँ पे आगे सबसे पहले एक फोल्डर बना लेती हूँ, ठीक है, न्यू फोल्डर। इस फोल्डर को कुछ भी दे देती हूँ नेम, मैंने फॉर एग्जांपल इसको भी नाम दे दिया बूटस्ट्रैप, ठीक है। आप जो भी प्रोजेक्ट का नेम होगा डेफिनेटली आपने प्रोजेक्ट का नाम दोगे। अब मैं इस फोल्डर को यहाँ से ड्रैग कर लेती हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया। यहाँ पे आके आप न्यू फाइल बना लोगे, ठीक है। अ, फिल वक्त के लिए मैं बना लेती हूँ index.html की फाइल, ठीक है। और यहाँ पे आके बना लेती हूँ index.css, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये फाइल बना ली, डीओसी लिखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। सिंपल मैं फिल वक्त के लिए यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ बूटस्ट्रैप लेक्चर, जी। जावा में यार आप विजुअल स्टूडियो यूज करना थोड़ा सही है, बिल्कुल सिखाऊंगी, बिल्कुल सिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा, ये बल्कि मैं अभी आपको बता भी दूंगी, ये बूटस्ट्रैप लेक्चर आ गया। अब आप लोगों ने देखे क्लास, इतना तो आप लोगों को पता है, अंडरस्टैंडिंग है कि मैंने यहाँ पे सिंपल एक हेडिंग दी है, ठीक है। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर आ जाती हूँ तो आप सबसे पहले देख रहे हो कि ये आपके पास बूटस्ट्रैप का वो आ गया, ठीक है। आपने करना क्या है कि आपके पास इंट्रोडक्शन सेक्शन है, इंट्रोडक्शन सेक्शन में आपको बता रहा है कि आप एक न्यू फाइल बनाओ index.html की अपने प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर में। वो मैंने ऑलरेडी बना लिया, index.html बनाए है, कोई भी फाइल बनाए मैटर नहीं करता, एक्सटेंशन मैटर करती है कि वो फाइल html की होनी चाहिए। देन वो आपको ये बता रहे हैं कि
आप लोगों ने एचटीएमएल में पढ़ा होगा कि जो मेटा नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट होता है, इनिशियल स्केल ये रिस्पॉन्सिवनेस पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है, लेकिन ये एज सच इतनी रिस्पॉन्सिवनेस देता नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर नीचे आ जाऊं तो वो कह रहे हैं कि बूटस्ट्रैप की सीएसएस और जावास्क्रिप्ट फाइल आप इंक्लूड करो, ठीक है। इसको हम सीडीएन भी बोलते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बिल्ड इन यहाँ पे सीडीएन की कुछ फाइल्स हैं, ये आप डाल सकते हो, ये आपके पास सीएसएस की और ये आपके पास जावास्क्रिप्ट की फाइल है। अगर आप नीचे आ जाओ तो आपने उन्होंने आपको बताया हुआ भी है, यहाँ पर आपको फाइल्स मिल जाएंगी ये स्क्रिप्ट की, ये आपके पास प्रॉपर है बूटस्ट्रैप min डॉट जेएस की फाइल है, ठीक है। बूटस्ट्रैप डॉट min डॉट सीएसएस की फाइल आप इंक्लूड करते हो और बूटस्ट्रैप डॉट min डॉट जेएस इसकी फाइल इंक्लूड करते हो। ये आपके पास पूरा बना बनाया जो है वो डॉक्यूमेंट है पूरा, इस पूरे डॉक्यूमेंट को आप कॉपी कर लो और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, ठीक है। और इसके अंदर एक हेडिंग आई हुई है हेलो वर्ल्ड के नाम से। अब आपने अच्छा मैं फिल वक्त यहाँ पे एक हेडिंग दी है मैंने H1 हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे मैं आके इसको रीलोड कर लेती हूँ। आपने देखा कि इस हेडिंग का और जो मैंने पहले हेडिंग दी थी दोनों के लेआउट काफी चेंज है, टाइपोग्राफी चेंज है दोनों की, ठीक है, लिखने का स्टाइल चेंज है। ये क्यों चेंज है? बिकॉज ऑफ दिस फाइल जो मैंने इंक्लूड की है, सीडीएन जो मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। अब ये सीडीएन में मैंने जो सीएसएस की फाइल थी वो मैंने अपने हेड में डाली, जो जावास्क्रिप्ट की फाइल थी वो मैंने अपने बॉडी में डाली, क्योंकि जब भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड करते हो, ठीक है, तो वो हमेशा आपकी बॉडी में एंड पे आता है, यानी कि जो आपका एचटीएमएल का कोड है उसके बाद आप देते हो स्क्रिप्ट का टैग, ठीक है। यहाँ तक तो सिंपल बात ये थी कि हमने इस चीज को अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लिया, ठीक है, सीडीएन को। एक तरीका ये है और एक तरीका ये है कि आप डाउनलोड में चले जाओ, ठीक है, और डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ से इसको डाउनलोड कर लो। यहाँ पे कंपाइल्ड सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की फाइल है, आप इसको डाउनलोड पे क्लिक करोगे आपके पास मैनुअली ये बूटस्ट्रैप का फोल्डर जो है वो डाउनलोडेड होके आ जाएगा, ठीक है, जिप फोल्डर। मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, ठीक हो गया। आप यहाँ से इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये जिप फोल्डर है, ठीक है। मैं एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ और ये एक्सट्रैक्ट होके ये आ गया मेरे पास, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कट कर लूंगी और मैं इसको उसी फोल्डर में रख लूंगी जिस फोल्डर में मेरा जो है ये पड़ा हुआ है। अभी मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट किस नेम से बनाया था, बूटस्ट्रैप, यहाँ से खुद ही ढूंढे मिल नहीं रहा। बस ठीक है, यहाँ पे ये है, ठीक है, फोल्डर पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैंने इसको इसी फोल्डर में इसलिए रखा है क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा एचटीएमएल में कि आप जब एक ही फोल्डर के अंदर आपके पास डाटा होता है आप डॉट स्लैश करते हो तो वो आप एक्सेसिबल होता है, यानी कि मैं इसको हटा देती हूँ, मैंने इसको भी हटा दिया, सेव किया, ये मेरे पास सिंपल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके इसको रीलोड करती हूँ दोबारा वही हेडिंग आ गई मेरी। अब मुझे क्या करना है, मैंने मैनुअली क्या किया, अपने बूटस्ट्रैप को डाउनलोड किया और उसको अपने इस फोल्डर के अंदर ला के रखा, ठीक है। अब मेरा ये डाउनलोड हो गया, इस फोल्डर के अंदर है। अब मुझे अगर इस फोल्डर को मैं ओपन कर लूँ, यहाँ पे सीएसएस के अंदर भी आपको वो फाइल मिल जाएगी bootstrap.min.css के नाम से, और यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर भी मिल जाएगी bootstrap.min.js की फाइल, ठीक हो गया। ये देखें ये bootstrap.min की फाइल है और इट्स अ जावास्क्रिप्ट सोर्स फाइल, तो इसका मतलब है bootstrap.min.js की फाइल ये पड़ी हुई है आपके पास, ठीक है। तो मेरे पास ये दोनों फाइल्स अब यहाँ पे पड़ी हैं। अब अगर मैं लिंक कराना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे लिंक करा सकती हूँ, मैं लिखूंगी लिंक, रिलेशनशिप में आ जाएगा हमारे पास स्टाइल शीट, ठीक है, वो स्टाइल शीट ही आएगा, डॉट स्लैश ये आपके पास आ गया बूटस्ट्रैप, इसके अंदर आप सीएसएस में जाओगे और सीएसएस में आप आगे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बूटस्ट्रैप इन डॉट सीएसएस, ये देखिए तो मेरे पास सीएसएस की फाइल आ गई, ठीक है। मैंने यहाँ से डायरेक्ट लिंक करा ली है, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेती हूँ और मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरी सीएसएस की फाइल इंक्लूड हुई है नहीं हुई है, हो गई है, देखें इसकी टाइपोग्राफी चेंज हो गई है, ठीक है। अब मुझे जेएस की फाइल इंक्लूड करनी है तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर आपके पास एसआरसी के नेम से एट्रीब्यूट आता है, ठीक है। ये एट्रीब्यूट होता है सोर्स का एट्रीब्यूट, सोर्स में आप हमेशा एड्रेस देते हो, तो अब मैं यहाँ पे डॉट स्लैश लिखूंगी, वो फोल्डर आ गया, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट पे जाऊंगी और जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या आ गया, bootstrap.min.js, ये रही। तो मैंने min.css और min.js दोनों फाइल्स सीएसएस की और जावास्क्रिप्ट की इंक्लूड करवा दी, दैट्स इट, ठीक है। अब ये जावास्क्रिप्ट की फाइल क्यों इंक्लूड करवाई आपने देखा, इससे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये किस किस्म की चीजों में काम आती है कि जब आपने देखा कि जब मैंने यहाँ पे इस साइड के ऊपर
राइट क्लिक किया और जब मैंने इंस्पेक्ट किया तो मेरा ये टॉगल बटन काम कर रहा था। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये क्लिकेबल है। ये क्लिकेबल इवेंट्स और इस तरह की चीजें आपको पता है एचटीएमएल सीएसएस के थ्रू नहीं होती है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट आपको इंपोर्ट करवानी जरूरी होती है, वरना ऐसी चीजें आपकी काम नहीं करती। तो इसकी वजह से मैंने जावास्क्रिप्ट को भी इंक्लूड करवाया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया कि आपने डायरेक्ट सीडीएन से भी मतलब कि कर सकते हैं। ठीक है, बूटस्ट्रैप। सेकेंड, आप मैनुअली डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड थर्ड, मैंने आपको बताया था जब आप इंट्रोडक्शन पे गए थे कि यू हैव एनपीएम इंस्टॉल। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल रहा था एक मिनट इसकी डॉक्यूमेंटेशन में। इंटरनेट की कोई सीन है? बिल्कुल, इंटरनेट के बगैर नहीं चलती। डाउनलोड अगर आपने की है मैनुअली फिर काम करेंगी। ठीक है, मैनुअली आपने किया, लेकिन अगर आपने सीडीएन उठाया हुआ है फिर काम नहीं करती। ठीक है, क्योंकि सीडीएन में ये देखें। अब मैं बैक आई, जो मेरा होम पेज था, यहाँ पे आपको एक चीज नजर आई है एनपीएम इंस्टॉल। मैं इसको कॉपी करती हूँ। ठीक है, और कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ से। अच्छा, उस कॉपी करने से पहले एक और चीज कि मैं इस फोल्डर को डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये नहीं है, मेंशन ही नहीं है, डिलीट हो गया। यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं यहाँ से भी आके सिंपल डॉक्यूमेंटेशन लिख देती हूँ और एक हेडिंग दे देती हूँ, हेलो वर्ल्ड। सेव किया, यहाँ पे आई। अगेन ये सिंपल है। मैंने यहाँ से आके एनपीएम को इंस्टॉल किया। ठीक है, अब मैं आ गई यहाँ पर। ठीक है, और मैं आ जाऊंगी अपने टर्मिनल के ऊपर। ठीक है, यहाँ से आपको डायरेक्ट भी मिल जाएगा टर्मिनल। ठीक है, न्यू टर्मिनल पे आप जाओगे, ये आपका टर्मिनल ओपन हो गया। ठीक है, अब आप अपने टर्मिनल में इंस्टॉल करने जा रहे हो नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू। तो आपने देखा कि आपने कोई भी डाउनलोडिंग नहीं की है, ये खुद डाउनलोड करेगा जब आप एनपीएम दोगे और इसको आपके फोल्डर में भी रख देगा। तो टर्मिनल ओपन हो रहा है, ठीक हो गया, ये आ गया। अब आप थे अपने आप अपने जो मेरा मतलब जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है मैं उस पर आ रही हूँ। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपका ये पाथ बिल्कुल ठीक हो। मैं अपने डेस्कटॉप के अंदर बूटस्ट्रैप के फोल्डर में ही हूँ और मुझे उसी के अंदर ही इसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आकर पेस्ट कर दिया npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप का ये वर्जन 5 वर्जन इंटर करेंगे आप। अब ये आपका मैनुअली इंस्टॉल कर देगा खुद से, आपको जरूरत नहीं है। npm आपका जो है नोड पैकेज मैनेजर वो इंस्टॉल करेगा। अब यहाँ पे आपकी इंस्टॉलेशन होगी जी। इसके लिए भी इंटरनेट चाहिए या नहीं? इंटरनेट तो डेफिनेटली इसलिए चाहिए क्योंकि अभी इंस्टॉल हो रहा है ना। डाउनलोड इंस्टॉलेशन के लिए तो आपको चाहिए इंटरनेट। और ये तो सिंपल। उसके बाद तो मैंने आपको बताया कि अब देखिए जब इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे आपके पास फोल्डर आ जाएगा फाइल्स का। जब फाइल्स आपके पास फोल्डर के अंदर है तो फिर तो चलेगी, फिर इंटरनेट की जरूरत नहीं है। मैनुअली जब आप डाउनलोड करते हो ना तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि यहाँ पे सीएसएस की फाइल पड़ी हुई है। अब ये सीएसएस की फाइल पड़ी है तो ये तो चलेगी इंटरनेट हो ना हो। लेकिन अगर मैं इंटरनेट से उठा रही हूँ कोई फाइल सीएसएस की तो डेफिनेटली जब तक इंटरनेट नहीं होगा वो नहीं चलेगी। तो अगर साइट लाइव है आपकी, मतलब आपने सीडीएन कॉपी किया तो सीडीएन के केसेस में आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने डाउनलोड किया फिर करेगा। यहाँ पे आप देखें नोड मॉड्यूल्स के नाम से एक फोल्डर बन गया, इसके अंदर आपका ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, कोई मैं आपको तीनों वेज बताया, आप जो भी करना चाहते हो, लेकिन बेटर ये है कि अगर आप साइट प्रेजेंट कर रहे हो, समटाइम्स इंटरनेट इश्यूज होते हैं कुछ भी, तो बेटर है कि आप डाउनलोड कर लो। अब ये देखें मैंने इसको इंस्टॉल किया। ठीक है, ये एडिट 2 पैकेजेस हो गए, 2 पैकेजेस ऐड। अब मैं नोड मॉड्यूल्स को अगर ओपन करूँ ना तो यहाँ पे ये देखें बूटस्ट्रैप का फोल्डर बन गया है, बन गया है ना। प्रॉपर अलग से डाउनलोड हो गया, सारी फाइल्स डाउनलोड हो गई। मैं बूटस्ट्रैप को ओपन करूँ तो इसमें ये सीएसएस है, सीएसएस की सारी चीजें आ गई हैं, जीएस की सारी आ गई हैं। तो एनपीएम बेटर है, एनपीएम के थ्रू सारा कुछ आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। अब मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ लिंक। अब रिलेशन में आप डॉट स्लैश करोगे, आप सीधा चले जाओगे नोड मॉड्यूल्स में। नोड मॉड्यूल्स में आप बूटस्ट्रैप पे जाओगे, बूटस्ट्रैप के अंदर आप आ जाओगे डिस्ट में। डिस्ट में आपके पास सीएसएस है, सीएसएस के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाएगा bootstrap dot min dot css। हो गई इंक्लूड फाइल। एंड सिमिलरली सॉरी जी, ये कहाँ से लिंक किया है? देखें मैं आपको एक चीज बताती हूँ सिंपल। इससे पहले ना आप एक चीज समझ लें, वो ये कि ये नोट मॉड्यूल्स तो मैंने अभी डाउनलोड किए थे, इसको फॉर एग्जांपल मैं हटा देती हूँ।
मुझे यहाँ पे कोई इमेज लगानी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देती हूँ इमेज। इमेज का सोर्स मुझे देना है। अब इमेज के सोर्स देने के डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि मैं अपने पीसी में जाऊं और मैं यहाँ पे चली जाऊं दिस पीसी, और लेट्स से मैंने डी में जाके ये कोई पिक्चर्स नहीं ले ली। और एक तरीका ये है कि मैं यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करके इसके पाथ को कर लूँ कॉपी, ठीक है। एक तो तरीका ये है, तो इसका पूरा पाथ हो जाएगा कॉपी, और मैं यहाँ पे आके, ये विद इन्वर्टेड कोमास होता है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये देखें विद इन्वर्टेड कोमास होता है। तो इन्वर्टेड कोमा पहले से इसके साथ है, इसलिए मैं यहाँ से हटा देती हूँ और पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, एक मिनट। ठीक हो गया। तो एक तरीका तो ये है कि आपने इसके अंदर मतलब ये दे दिया इसको पाथ, ठीक है। अब आप यहाँ पे आओगे, आपके पास पिक्चर आ जाएगी। सी, अब एक तरीका ये, अब देखें इसमें आपके पास एक डिसएडवांटेज है। पता है क्या है डिसएडवांटेज है? कि एवरी टाइम जब आप पिक्चर के पाथ को कॉपी करोगे, अब ये पाथ मैंने कॉपी कर लिया, अब मिसाल के तौर पे मैंने अपना ये फोल्डर बनाया है, जो ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है, कि आप इसको ओपन कर लो। तो जब आप प्रोजेक्ट को लोड करोगे तो वहां पे आपको पिक्चर्स मिलेंगी ही नहीं। रीजन क्या है, क्यों नहीं मिलेंगी पिक्चर्स? क्योंकि मेरे पिक्चर्स मेरे पीसी के अंदर पड़ी हुई होंगी, समझ आ रही है, और मेरे पीसी का पाथ है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो पाथ पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है डी के अंदर, एक फोल्डर बना हुआ है और उसके अंदर ये पिक्चर पड़ी हुई है। तो अब आपके पीसी के अंदर तो डी में कोई फोल्डर नहीं बना होगा इस नाम से जिसके अंदर ये पिक्चर पड़ी हो, तो वहां पे इश्यूज आते हैं और वहां पे आपकी पिक्चर लोड नहीं होती। तो इस चीज से बचने के लिए हमारे पास एक आसान तरीका क्या होता है, और हमेशा जो हम करेंगे भी, वो ये कि हम अपने प्रोजेक्ट में आते हैं, ठीक है, और आप इसके अंदर सबसे पहले पेजेस बनाते हो। मैं सबसे पहले एक फोल्डर बनाऊंगी, न्यू फोल्डर, जो कि एसेट्स के नाम से होगा, ठीक है। अब एसेट्स के अंदर मैं क्या करूंगी, जो भी मुझे पिक्चर्स रखनी है, मतलब ओवरऑल रखनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आके डी में रखी थी, आपके ये फोल्डर था और ये पिक्चर्स थी, मैं इन सब पिक्चर्स को कॉपी कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे प्रोजेक्ट की पिक्चर्स ये हैं, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी और मैं यहाँ पे आके एसेट्स के अंदर ये सारी पिक्चर्स रख दूंगी। आ गई। अब इसको रिफ्रेश करते हैं और मैं आपके लिए एक आसान काम ये करती हूँ कि ये 1 है, इसको रीनेम कर लेते हैं सबको 2, ताकि आपको क्लियर समझ आए कि हो क्या रहा है, ठीक है। इस पिक्चर का नाम मैंने दे दिया 3, इसको दे देते हैं 4, और आई थिंक ये 4 ही बहुत हैं, बाकियों को फिर वक्त डिलीट कर देती हूँ मैं। अब आपने देखा यहाँ पे मेरे इस एसेट्स के फोल्डर के अंदर पिक्चर पड़ी हुई है 1 2 3 4। अब मेरे लिए फिजिबल क्या हो गया है, फिजिबल ये हो गया कि मुझे बार बार जाके पाथ कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जितने भी पिक्चर्स वीडियोस हैं आपने एसेट्स के फोल्डर में डाल दी, आपने सिंपल लिखा डॉट स्लैश। जब आप डॉट स्लैश करते हो तो क्या होता है, अब आप मुझे बताएं मैं किस फाइल के अंदर हूँ, मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल के अंदर हूँ ना, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मेरा किसके अंदर पड़ा हुआ है, मेरे बूटस्ट्रैप में। मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ, क्लोज कर लेते हैं, मैं अगर आपको यहाँ पे आके दिखाऊं तो डेस्कटॉप पे बूटस्ट्रैप का फोल्डर है। अब मेरा इंडेक्स ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है सिंपल। तो जब मैं डॉट स्लैश लिखूंगी, ठीक है, डॉट स्लैश, तो मुझे ये वो वाली फाइल्स दिखाएगा सारी जो मेरे मतलब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जिस फोल्डर में पड़ा हुआ है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मेरा पड़ा हुआ है बूटस्ट्रैप के फोल्डर में, तो ये मुझे वो सारी फाइल्स दिखाएगा जो कि बूटस्ट्रैप के फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पे इसने मुझे एसेट्स दिखा दिया, मैं सिंपल लिखूंगी डॉट स्लैश एसेट्स। जब आप एसेट स्लैश करोगे, ये देखें आपके पास चारों पिक्चर्स आ गई। अब आपने जो भी लगानी है, मैंने थर्ड वन लगानी है तो मैं थर्ड पे क्लिक करूंगी। तो आपको बार बार करने, और अगर ये फोल्डर मैं कल को आपके साथ शेयर करती हूँ, ये देखें अभी पिक्चर लोड हो रही है। अब अगर कल को मैं आपके साथ ये फोल्डर अपना शेयर करती हूँ तो ये आपके पीसी में भी चलेगी। वजह यह है कि मैं पूरा फोल्डर शेयर करूंगी ना, और मेरे पास एसेट्स भी आपके पास चले जाएंगे और पाथ सेम होगा क्योंकि मैं डॉट स्लैश एक्सेस किया है। तो आप इस वजह से ये पाथ यूज करते हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आगे एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ कि मैंने चेंज कर दिया। लेट से मैंने यहाँ पर आई, मैंने आगे कहा न्यू फोल्डर, और मैंने एक पेजेस के नाम से बना लिया, ठीक है, पेजेस, और एक फोल्डर बना लिया जो कि स्टाइल्स के नाम से है। आप जब भी अपने प्रोजेक्ट के काम करोगे आपने करना ऐसे ही होता है, ठीक है। अब ये मेरा पेज था, मैंने इसको कंट्रोल एक्स करके अपने पेजेस के अंदर आके डाल दिया लाइक दिस। देन मेरे पास ये सी एस एस की फाइल थी, मैंने कंट्रोल एक्स किया और ये स्टाइल्स में आके डाल दिया। अब मैं आती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें ये देखें, ये फाइल चेंज होगी। तो क्लोज कर लेती हूँ, क्लोज कर लेती हूँ। अब देखें बड़ा सिंपल है ये पैकेज, लॉग जेसन, ये तो और नोड मॉड्यूल्स तो आपकी बूटस्ट्रैप के साथ आए हैं। बूटस्ट्रैप के अलावा मैंने 3 फोल्डर्स बनाए, एक एसेट्स के नाम से,
एक पेजेस के नाम से और एक स्टाइल्स के नाम से। एसेट्स के अंदर मेरी सारी पिक्चर्स आ गई जो मुझे रखनी है, ठीक है, वीडियोस रखनी है। पेजेस में मेरे सारे पेजेस आ गए HTML की और स्टाइल्स में मेरे सारे स्टाइल शीट आ गई। तो ये मेरे लिए बहुत ईजी है। जब मैं index.html पे जाऊंगी, अब मैंने आपको जो अभी काम किया था, जो आपने पूछा कि ये कैसे हुआ है, आपको पता है कि आपका जो बूटस्ट्रैप है वो कहाँ डाउनलोड हुआ है, ठीक है। अगर मैं आ जाती हूँ इस टर्मिनल को भी फिर क्लोज कर देती हूँ, DOC लिख देते हैं, डॉक्यूमेंट। आपको ये पता है कि यहाँ पे लिंक आएगा और यहाँ पे href में मैं उसका href दूंगी, स्क्रिप्ट के अंदर सोर्स आ जाएगा। अब इस सोर्स में और इस href में आके मुझे वो पाथ देना है फाइल का। तो मैं करूंगी क्या, सबसे पहला काम, ठीक है। अब आप अगर फोल्डर में आ जाओ तो आपको पता है कि जब आप नोड मॉड्यूल्स को ओपन करोगे तो नोड मॉड्यूल सबसे पहले आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी डॉट स्लैश। तो डॉट स्लैश पे अब नहीं आया ना फाइल, क्योंकि मेरे index.html पड़ा हुआ है किस फोल्डर में, पेजेस में, और पेजेस में और कोई फाइल पड़ी नहीं है कि मुझे शो कराए। तो अब मैं डॉट स्लैश नहीं लगाऊंगी, अब मैं लगाऊंगी डॉट डॉट स्लैश। समझ आ गई? आपने डॉट समझ नहीं आई आपको ये बात? देखें क्या होता है ना कि अब मिसाल के तौर पे मुझे ना ये फाइल एक्सेस करनी है जो कि है नोड मॉड्यूल्स, ठीक है, मुझे नोड मॉड्यूल्स पे जाना है। बट नोड मॉड्यूल्स के ऊपर जाने के लिए ना मेरे पास वन स्टेप अप है। वन स्टेप अप इसलिए है क्योंकि मैं अभी किस फाइल में पड़ी हुई, मतलब किस फाइल में हूँ मैं अभी, index.html में, ठीक है। तो index.html किस में पड़ा हुआ है, पेजेस में पड़ा हुआ है। समझ आ गई? तो जब index.html पेजेस में पड़ा हुआ है, तो जब मैं यहाँ पे डॉट स्लैश लगाऊंगी तो मुझे ये वो सारी फाइल्स दिखाएगा जो कि जो पेजेस में पड़ी हुई है। पेजेस में तो पड़ी ही है। अब ये आपको समझ कैसे आएगी? लेट्स से मैं पेजेस पे आती हूँ और मैं आके एक न्यू फाइल बना लेती हूँ, इंडेक्स के साथ में कह देती हूँ about.html, ठीक है। अब मुझे बताएं पेजेस में क्या कुछ पड़ा हुआ है, इंडेक्स और अबाउट। तो अब मैं, हाँ जी, अब मैं डॉट डॉट स्लैश लगाऊंगी तो दोनों फाइल्स आ गई, ठीक हो गया। मुझे जाना है वन लेवल अप, मतलब मैं चाह रही हूँ कि मैं इससे बाहर हो जाऊँ, इस प्रोजेक्ट इस फोल्डर से बाहर हो जाऊँ, ठीक है, वन स्टेप अप हो जाऊँ। तो मैं दो डॉट्स लगाऊंगी और स्लैश लगाऊंगी, ठीक है। अब आपने दो डॉट्स करके स्लैश लगाया तो अब आप आगे बाहर, बाहर मेरे पास क्या फोल्डर पड़ा हुआ है, नोड मॉड्यूल्स का। तो मैं चली जाऊंगी नोड मॉड्यूल्स में। अब मैं यहाँ पे गई थी नोड मॉड्यूल्स में, नोड मॉड्यूल्स में क्या पड़ा हुआ है, बूटस्ट्रैप। अब मैं यहाँ पे आके जब स्लैश लगाऊंगी तो ये आ गया बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप को ओपन कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर ना आपने इन सब में नहीं जाना, आपने सीधा जाना है डिस्ट में। डिस्ट में आपके पास दो फोल्डर्स होते हैं, एक जीएस और एक सीएसएस। तो मैं जाऊंगी डिस्ट में, ठीक हो गया। डिस्ट में जाने के लिए आपने लिखा स्लैश और आप आ गई डिस्ट में। अब डिस्ट में मैं सीएसएस की फाइल यहाँ पे लिंक करानी है ना, जीएस तो नहीं करा सकती, तो मैं सीएसएस में जाऊंगी। और सीएसएस में आपने ये फाइल नहीं लिंक करानी थी, ये बाय डिफॉल्ट होगी। सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्क्रॉल करें नीचे, ये आ गई फाइल bootstrap.min.css। समझ आ गई? min.css इंक्लूड होगी, ये तरीका हो गया। अब यहाँ आएंगे, यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, डॉट डॉट स्लैश, हम आ जाएंगे नोड मॉड्यूल्स में, नोड मॉड्यूल्स में हम आ जाएंगे बूटस्ट्रैप में, बूटस्ट्रैप में आ जाएंगे डिस्ट में, डिस्ट में हम आ जाएंगे हाँ सॉरी हम गलत गए हैं, बूटस्ट्रैप में हम जेएस में चले गए, बूटस्ट्रैप के अंदर हमने जाना था डिस्ट में, ठीक है। डिस्ट में जेएस में जाएंगे और जेएस के अंदर कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हैं, ये आ गई bootstrap.min.js। तो यहाँ तक हम डिस्ट तक सेम आए, उसके आगे मैं सीएसएस में गई थी, यहाँ पे जेएस पे गई, यहाँ पे min.css लिया, यहाँ min.js लिया, ठीक है। डायरेक्ट भी तो वो जो पहले वाला स्टेप है वो ज्यादा इजी नहीं है, वो सीधा डायरेक्ट लाके कॉपी पेस्ट। हाँ ठीक है, वो भी स्टेप इजी, मैंने तो आपको तीनों बताने हैं ना, मैं तो टीचर हूँ, टीच करूंगी आपको, ठीक है। आपने अपने लिए जो फिजिबल है वो लेना है, ठीक है। आपको मेथड्स पता होने चाहिए, बाकी आप कर सकते हो। अच्छा ये अब इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि ये पाथ चेंज हो गया, ठीक है, मैंने वो फाइल चेंज करी, तो मैं अब यहाँ से दोबारा से इसको ओपन करूँगी। ये चली गई अभी बूटस्ट्रैप में, पेजेस में, ये पेज। मैम अब इतनी मुश्किल हो रही है ना, हमें या तो पहले सुबलाइम टेक्स्ट में नहीं वीडियो थोड़ा पूरे करवाना। 5-6 मिनट लग जाएंगे। अच्छा वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, अभी मैं वो भी आसानी निकाल दूँ। यहाँ तक आपको ये तीन चीज़ें समझ में आ गई हैं कि आपने फाइल कैसे लिंक करानी है, मतलब बूटस्ट्रैप को कैसे इन्वॉल्व करना है। एक चीज़ ये कि मैनुअली डाउनलोड करके कर लो, एक आप npm के थ्रू डाउनलोड कर लो, एक आप सिंपल उठा के cdn कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है।
तीनों मेथोडोलॉजी है। थोड़ा सा आप लोगों को, क्योंकि सब्लाइम वीएस से नहीं है तो मैं वीएस का आपको बता देती हूँ कि वीएस में कैसे काम करना है। सब्लाइम और इसमें डिफरेंस नहीं है सच। पहली चीज तो ये कि मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और इसको क्लोज कर देते हैं। विजुअल स्टूडियो के बारे में आपको सबसे पहले चीज स्टेप पता होना चाहिए कि आपने विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, आप यहाँ पे जाओगे, आप लिखोगे विजुअल स्टूडियो, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो। ठीक है, ये तो अभी सुने थे, बाकी अभी यूज कर रहे हैं। सबर सबर सब बताऊंगी ना। ठीक है, यहाँ से आपने आगे इसको डाउनलोड करना है। ये आपके पास आइकन है, जो आइकन ब्लू आपको शो हो रहा है इसका मतलब है कि ये वीएस है। यहाँ पे तीनों आपको ऑप्शन मिलते हैं मैक, लिनक्स और विंडोज के लिए। जो विंडोज वाला है आपने वो डाउनलोड करना है, विंडोज वाला ये है। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है, ये सिंपल डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ये आपके पास एक एप्लीकेशन डाउनलोड होती है। ठीक है, और एप्लीकेशन जो है जब डाउनलोड होगी तो कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का तरीका ये होता है कि आप उसको राइट क्लिक करते हो, जैसे विजुअल स्टूडियो है फॉर एग्जांपल, सिंपल राइट क्लिक करते हो और उसको आप करते हो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके आप यस करोगे और नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे, आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये बहुत आसान है इसकी इंस्टॉलेशन, डाउनलोड नहीं इंस्टॉलेशन। ठीक है, डाउनलोड तो आपने कर लिया, इंस्टॉलेशन हो जाती है तो आप यहाँ पे आके लिखोगे विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये आपके पास फर्स्ट पे नजर आ रहा है विजुअल स्टूडियो कोड। आपने इसको ओपन कर लेना है। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ, ठीक है, अब मैं अगर इसको ओपन करूंगी तो जब आप इसको ओपन करते हो ना तो जो लास्ट कोड आपने किया हुआ होता है ना उसके ऊपर ये आपको शो हो जाता है। अब मैंने लास्ट कोड ये किया हुआ था तो मुझे ये शो हो रहा है, ये देखें ये फोल्डर शो हो रहा है। अगर आप चाह रहे हो कि मैं नहीं बिल्कुल क्लीन फर्स्ट से मुझे नजर आए, मैं नहीं चाह रही कि जो प्रीवियस कोड है मुझे वो नजर आए विजुअल स्टूडियो पे, तो आप यहाँ पे आके जब लिखते हो विजुअल स्टूडियो कोड तो यहाँ पे आ रहा होता है नीचे एक न्यू विंडो। न्यू विंडो का क्या मतलब है, एक मुझे न्यू विंडो ओपन कर दो, प्रीवियस कोड नहीं खोल के देना। तो जब मैं न्यू विंडो ओपन करूंगी तो मेरे पास ये बिल्कुल एक ब्लैंक न्यू विंडो आ जाएगी। ठीक है, अब ये आपके पास आ गई। जब आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करोगे तो आपके पास पहली स्क्रीन यही आएगी। ठीक है, वेलकमिंग स्क्रीन। एक तो तरीके आप यहाँ से भी न्यू फाइल ले सकते हो, बट मैं वो आपको नहीं बताऊंगी, आप इस वेलकम को क्रॉस कर दो। अब आपने कुछ चीजें समझनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे टॉप पे जो चीज मिल रही है ना, यहाँ पे आपके पास फोल्डर्स, जैसे मैंने अभी कोई फोल्डर बनाऊंगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको वो नजर आते हैं। अभी कोई फाइल फोल्डर है ही नहीं इसलिए आपको शो नहीं हो रहे। लास्ट में आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपके पास ये आपको सेंस करने में हेल्प करती है। जैसे मैंने वहां पे लिखा ना डीओसी और इंटर किया तो पूरा डॉक्यूमेंट आ गया एचटीएमएल का। ठीक है, इसी तरीके से हम रिएक्ट का कोड करते हैं, शॉर्ट कीज लिखते हैं, तो ये इंटेलिजेंस के लिए आपकी, ठीक है, इंटेलिजेंस के लिए यूज होती है। मैं यहाँ पे आके लिख दूंगी एचटीएमएल। तो ये देखें यहाँ पे आपको HTML के डिफरेंट मिलते हैं, फुल HTML टैग्स इंक्लूडिंग 5 स्निपेट्स। आप क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लो, डाउनलोड कर लो, जो जो एक्सटेंशन आपको चाहिए होती हैं आप यहाँ से एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी एक्सटेंशन को बंद कर देती हूँ। ये मेरे पास इंस्टॉल्ड एक्सटेंशन आ रही हैं जिसमें कोड रनर है। कोड रनर क्यों यूज होता है, सारी इस तरह की फाइल्स को चलाने के लिए। देखिए C++, जावा, C#। ठीक है, ये सारी लाइव सर्वर क्या काम करता है, आपकी फाइल को लाइव ओपन कर देता है। जैसे ही आप वो लाइव क्लिक करोगे आपका कोड ओपन हो जाता है। ठीक है, आपको जरूरत नहीं पड़ती इंडिविजुअल जाने की। मैटलैब की हुई है मैंने, पाइलांस और ये रिएक्ट स्निपेट्स के पाइथन की हुई है मैंने, बस ये कुछ की हुई है जो मेरी मर्जी की थी। यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म के लैंग्वेजेस को रन कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस को चला सकते हो। उसके लिए मैंने एक्सटेंशंस कुछ की हुई है इंस्टॉल। मैं वापस एक्सप्लोरर पे आ जाऊंगी, बंद कर दूंगी। ठीक है, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मेरे पास ये फाइल भी नहीं है। आपके पास ऊपर कुछ आपको टूल बार नजर आ रही है, टूल बार में आपको मिल रहा है फाइल, एडिट, सिलेक्शन, व्यू वगैरह। आप फाइल पे जाओगे, फाइल के अंदर से आप डायरेक्ट न्यू विंडो भी ले सकते हो। मैं न्यू विंडो पे क्लिक करूंगी, अभी मेरे पास न्यू विंडो ओपन हो जाएगी लाइक दिस। ये देखें, अभी एक नई विंडो खुल गई है। ये मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, आ गए हम न्यू विंडो पे। तो फाइल के थ्रू भी आप डायरेक्ट न्यू विंडो ओपन कर सकते हो। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है एग्जिस्टिंग फोल्डर। मुझे कोई एग्जिस्टिंग फोल्डर ओपन करना है तो मैं ओपन फोल्डर पे जाऊंगी और वो फोल्डर खोलूंगी। वो फोल्डर जैसे मैंने अभी यहाँ पे डेस्कटॉप पे बनाया एक फोल्डर, जो कि मैंने बनाया था यहाँ पे बूटस्ट्रैप के नाम से, ये आ गया। तो ये फोल्डर मुझे इस पे ओपन करके दे देगा। ये देखें, कर दिया इसने ओपन एग्जिस्टिंग फोल्डर। मैं आ जाती हूँ फाइल पे और न्यू विंडो पे आ जाते हैं दोबारा। इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है,
फाइल से हमने देखा न्यू विंडो क्या चीज होती है, एग्जिस्टिंग फोल्डर कैसे ओपन करना है। एग्जिस्टिंग फोल्डर जैसे ओपन किया वैसे ही एग्जिस्टिंग फाइल भी ओपन हो जाती है, ठीक है। ओपन फाइल करके आप जो भी फाइल ओपन करनी है वो ओपन कर लेंगे। फाइल सिंगल होती है, फोल्डर पूरा फोल्डर खुल जाता है। अब मुझे क्या काम करना है, ठीक है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैं यहाँ से न्यू फाइल करती हूँ। न्यू फाइल पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन दे रहा है, जुपिटर का, पाइथन का, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने पाइथन की भी एक्सटेंशंस की हुई है। तो मैं यहाँ पे सिंपल न्यू टेक्स्ट फाइल लेती हूँ, सिंपल टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल पे आप क्लिक करोगे, ये देखें अब आपके पास ये सिंपल फाइल ओपन होगी, ठीक है। आपने इस फाइल को करना होता है सेव। सेव करने के लिए आपके पास एक तरीका ये है कि आप फाइल पे जाओ, फाइल पे जाके आप सेव एज करोगे। सेव एज जहाँ भी फाइल सेव करनी है, लेट से मैंने डेस्कटॉप के ऊपर करनी है एक फाइल सेव जो कि टेस्टिंग के नाम से, TESTING, टेस्टिंग डॉट, यहाँ पे आप एक्सटेंशन देंगे .html, और सेव एज टाइप में प्लेन टेक्स्ट हटाएंगे, क्योंकि प्लेन टेक्स्ट जब होता है तो आपका कोड जो है वो क्रोम के ऊपर आपका कोड ओपन होता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। तो ये प्लेन टेक्स्ट हटाना पड़ता है, ऑल फाइल्स लेना पड़ता है कि जितनी भी फाइल्स हैं उसमें से मेरी .html की फाइल, आप इसको कर दोगे सेव। अब ये मेरे पास आ गई, अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और ये आ गई टेस्टिंग की फाइल। अब ये देखिए ऑटोमेटिकली मैंने एक्सटेंशन इसकी .html किया तो ये क्रोम की तरह बन के मैं इसको ओपन कर सकती हूँ लाइक दिस, ठीक है। ये ओपन हो गई। अब मैं यहाँ पे आके इसके ऊपर जो भी कोड वगैरह वो मैं कर सकती हूँ, जो मेरा HTML का सिंपल होता है, ठीक है। मैं इसको भी फिल वक्त के लिए क्रॉस कर देती हूँ यहाँ से, डोंट सेव। ये कौन सी एक्सपेंशन है मैम? कौन सी? आपने 2 क्लिक पर पूरा फाइल DOC लिखा है ना, डॉक्यूमेंट लिखा है मैंने, वो आ जाता है आपके पास, उसके लिए हाँ उसके लिए करने की नहीं जरूरत। इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब हम आ जाते हैं, आपको इतना पता चल गया कि फाइल कैसे बनती है। अब मैं अगर आपको शॉर्टकट कीज बताऊं, देखिए एन का मतलब होता है न्यू, एन से न्यू बनकर एस से सेव होता है। तो आप कंट्रोल के साथ जब एन प्रेस करते हो तो ये खुद ही फाइल आ जाती है, और कंट्रोल के साथ जब एस प्रेस करते हो तो ये सेव का ऑप्शन आ जाता है। समझ आ गई? तो कंट्रोल एन फॉर न्यू, कंट्रोल एस फॉर सेव, यहाँ पे शॉर्टकट कीज है। अब मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, मैं इस फाइल को क्लोज कर देती हूँ। हम आ जाते हैं अपने मेन काम के ऊपर, जो हम करेंगे भी आगे, जो हमने करना होता है वो ये कि मैं इस प्रोजेक्ट को, सॉरी, इसको फिल वक्त ना डिलीट कर देती हूँ, इसको छोड़ देते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो, जब भी आपने काम करना होगा, प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा, आप एक न्यू फोल्डर बनाओगे। पहला स्टेप आपने न्यू फोल्डर करना है, राइट क्लिक करोगे, आप रीनेम करोगे। यहाँ पे आपने आके अपने प्रोजेक्ट को नाम देना है। लेट्स से जो भी आप प्रोजेक्ट बिल्ड करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरी ये जो अभी साइट मैंने ओपन की थी MCMGA के नाम से, तो मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम ये रख दिया, ये मेरा प्रोजेक्ट है। इसी की एग्जांपल ले लेते हैं जो भी हमने साइट ओपन की थी, ठीक हो गया। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास देखें होम, अबाउट अस, कंपनी, सर्विसेज, ये कुछ HTML की फाइल्स हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी, मैं राइट क्लिक करूंगी, मैं सबसे पहले न्यू बनाऊंगी फोल्डर पेजेस के नाम से, जो जो मेरे पेजेस होंगे HTML के, इसको आप रीनेम करोगे और इसको नाम दे दोगे पेजेस का, ठीक हो गया। और यहाँ पे आके आपके जो जो भी पेजेस है ना वो बनेंगे। अब ये पेजेस आ गए, एक आपके पास फोल्डर बनेगा, न्यू फोल्डर, जो कि होगा स्टाइल्स के नाम से। यहाँ पे आपकी सारी स्टाइलिंग आ जाएगी, स्टाइल शीट्स आ जाएंगी, ठीक हो गया। आपके पेजेस भी होगी, आपकी स्टाइलिंग भी होगी। आपके पास एक फोल्डर बन जाएगा जावास्क्रिप्ट के नाम से, जिसके अंदर सारी जावास्क्रिप्ट आ जाएगी। फिर आप एक फोल्डर बनाओगे जो कि होगा एसेट्स के नाम से, जिसमें सारे क्या हो जाएंगे, एसेट्स आ जाएंगे। समझ आ गई? 4 फोल्डर्स आपने बना दिए। अब मैं इसको बंद करती हूँ और मैं इस फोल्डर को यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ, ड्रैग कर लें, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, या फाइल करके न्यू ओपन फोल्डर कर लें, एक ही बात। अब एक तरीका तो ये है कि देखें अगर मुझे इनके अंदर फाइल्स को करना है तो मैं इनको मैनुअली, जैसे अब मैं यहाँ पे जाती हूँ, मुझे एसेट्स के अंदर पिक्चर्स रखनी है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगी, पिक्चर्स वो वाली कॉपी करूँगी, ये पिक्चर्स कॉपी करूँगी और ये इस पे जाऊँगी और एसेट्स में जाके सेव कर दूँगी। तो मेरे एसेट्स में सारी पिक्चर्स आ गई। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, अब एसेट्स ओपन करूँगी तो ये सारी पिक्चर्स ये देखें आ गई ना इसके अंदर। एक तरीका ये है कि मुझे पेज बनाना है, मैं सिंगल पेज आपको दोनों तरीके से, आसान से भी बताऊंगी कैसे बनेगा, वैसे भी। एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे लिखूँ कंट्रोल एन, एक नई फाइल आ गई, मैं इस फाइल को सेव करूँ। अब मैं सेव जाके बार बार जाऊँ पेजेस पे और यहाँ लिख दूँ home.html, यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ ऑल फाइल्स,
सेव कर दूं। अब मैं यहाँ पे आ जाऊं तो अब मेरे पेजेस के अंदर ये पेज आ गया होगा, सी, होम के नाम से, और ये आ गया यहाँ पे home.html, नजर आया। एक तरीका ये है पेज बनाने का। अगर मैं आपको यही काम आसान तरीके से बता दूं तो आप VS में जाओ, सिंपल, यहाँ से न्यू फाइल बनती है, यहाँ से न्यू फोल्डर बनता है, समझ आ गई। मैं यहाँ पे जाऊंगी, जिस जिस एरिया पे आपने क्लिक करना होता है ना, जिसके अंदर बनाना होता है पेज, आप पहले उस पर क्लिक करोगे। जब आप क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से बॉर्डर इसके पास आ जाएगा ऑरेंज से कलर का। मैं अभी पेजेस में हूँ, मुझे पेज क्रिएट करना है, तो मैं पहले पेज के ऊपर क्लिक करूंगी सिंगल, ऊपर चले जाऊंगी न्यू पेज। अब ये देखिए ये पेजेस के अंदर बन रहा है। होम मैंने बना दिया, मैं यहाँ पे आके लिख दूंगी about.html, फिर मैं पेज पे आ जाऊंगी और अबाउट के बाद contact.html, तो डायरेक्ट आपके पास फाइल्स बनती जा रही। अब यहाँ पे आ जाए, अब आप अगर इसको ओपन करें तो सी, ठीक है। इसी तरीके से मुझे जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है, तो मैं इसको बंद करूंगी, पेजेस मैंने बना लिए, जावास्क्रिप्ट पे आ जाऊंगी, जावास्क्रिप्ट के अंदर आके न्यू फाइल बना दूंगी index.js, बन गई। जावास्क्रिप्ट की भी फाइल, जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन .js होती है। स्टाइल्स पे आई, आके न्यू बना दी स्टाइल शीट डॉट CSS, ऑफिस में हूँ, ठीक है, स्टाइल शीट डॉट CSS, तो स्टाइल शीट भी बन गई। तो बस ये सिंपल तरीका होता है, बाकी तो यूजेज बिल्कुल सिंपल है, जो आप कोड करोगे वो यहाँ पे आके वही कोड है। आप जब आके सिंपल लिखते हो ना DOC, तो पूरा डॉक्यूमेंट आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर आप आके शिफ्ट दबा के ये एक्सक्लेमेटरी मार्क का साइन डालते हो, तो ये एमिट एब्रिविएशन के थ्रू, इंटेलिजेंस के थ्रू आप इस पर क्लिक करोगे, ये पूरा भी डॉक्यूमेंट टाइप आपको दे देगा, ठीक हो गया। थर्ड ये है कि अगर आप यूं करके लिखोगे ना HTML, तो इससे क्या होता है, ये आपको खाली ये देता है, और फिर आप ग्रेटर लगाते हो क्लोज। अगर आप बगैर लेस के साइन के लिखते हो, सिंपल लिखते हो HTML और इंटर करते हो, तो ये ग्रेटर, ये दोनों देता है, ठीक है। तो बेटर है कि लेस देन के साइन के अलावा लिख दो, वो ओपन क्लोज दोनों कर देगा। HTML में मेन आ गया हेड, फिर आप आगे हेड के बाद आ गया बॉडी, समझ आ गई। तो इस तरीके से आप ले लोगे, हेड के अंदर हेड का काम, बॉडी के अंदर बॉडी का काम। तो हमने हेड में आके अभी क्या दिया था, हमने लिखा था, लिंक की थी स्टाइल शीट, वो यहाँ पे आके बूटस्ट्रैप तो डाल दोगे, और यहाँ पे बॉडी के अंदर आके लास्ट में स्क्रिप्ट का टैग देके वो स्क्रिप्ट का डाल दोगे CDN। लेकिन बेटर और आसान क्या था कि हमने यहाँ पे गए थे बूटस्ट्रैप के अंदर, जाएंगे हम सीधा getbootstrap.com, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या हुआ, बोले हैं क्या हुआ है। अच्छा, ये कॉपी करेंगे और यहाँ आके पेस्ट कर देंगे, सिंपल। ये आपको क्या दे देगा, अच्छा इसने नहीं दिया आपको, वेट, यहाँ पे फाइल्स नहीं है इंक्लूडेड क्लास, ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे CSS है ना JS है, यहाँ पे है JS और CSS, तो आप इसको कॉपी करेंगे और ये वाली फाइल पेस्ट करेंगे, ठीक हो गया। सेव किया, समझ आ गई। तो यहीं तक आप लोग आज के लिए चीजें देखें, बाकी मैं नेक्स्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से जो है वो सेटअप हो जाएगी।